तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक राज्य था। राज्य बड़ा अजीब था। हर साल वहाँ पर एक नए राजा को चुना जाता और पुराने राजा को वहाँ से हटा दिया जाता था। राजा इस हिसाब से चुना जाता कि जो भी व्यक्ति दूसरे राज्य से वहाँ पर सबसे पहले आएगा अगली सुबह, वही राजा नियुक्त कर दिया जाएगा। पुराने राजा को हटाने का भी बहुत ही मज़ेदार तरीका था। वो सभी लोग उसको पिंजरे में डालकर जंगल ले जाते और वहाँ छोड़ आते। जब राजा जंगल पहुंचता तो या तो उसे भूखे शेर खा जाते, और अगर बच जाता तो भूख प्यास से वैसे ही मर जाता था। यही राज्य का नियम था। अब सभी लोग अगले राजा का इंतजार कर रहे थे। तभी अगली सुबह वहां पर दूसरे राज्य से एक लड़का आया। जैसे ही लड़का राज्य में दाखिल हुआ, वहां पे लोगों ने उसकी जय जयकार करनी शुरू कर दी। वो कुछ समझ पाता इससे पैसे पहले ही लोग आके उसको बधाइयां देने लगे। वो समझ रहा था कि कुछ तो होने ही वाला है। तभी सैनिकों ने उसे पकड़ा और ले जाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। जब लड़का राजगद्दी पर बैठा तो वो समझ गया था कि अब वो यहाँ का राजा है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से वो राजा बन गया, पर वो खुश बहुत था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शक भी था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तब अगली सुबह उसने अपने मंत्री से पूछा कि पहले वाला राजा कहाँ है। तब मंत्री ने हंसते हुए पुराने राजा के बारे में बताया कि हम तो उसे जंगल छोड़ आए हैं। लड़का बहुत होशियार था। उसे सारी बातें समझते देर ना लगी कि हर साल राजा के साथ क्या होता है। तब उसने अपना दिमाग लगाया और अगली सुबह मंत्री से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो जंगल दिखाओ जहाँ पर तुम हर साल राजा को छोड़ कर आते हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। राजा को पूरा जंगल दिखाया। जैसे ही लड़का पूरे जंगल में घूमा, वो समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। तब उसने आदेश दिया कि मैं चाहता हूँ जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करवाया जाए, और वहाँ पर जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। तब लड़के ने आगे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जंगल वाले महल और नए महल के बीच में एक बहुत ही पक्का रास्ता बनाया जाए जिससे यातायात में कोई दिक्कत ना हो। राजा का आदेश था तो सब काम बहुत तेजी से कर दिया गया। अब साल खत्म हो गया था और नए चुनाव का समय था राजा के लिए। तब लड़का पहले ही मंत्री के पास गया और कहने लगा कि आप मुझे अब जंगल छोड़ाओ। तब मंत्री हंसते हुए कहने लगा, जंगल तो हम मूर्ख राजाओं को छोड़कर आते हैं। पहली बार तो हमें समझदार राजा मिला है जिसने आगे की सोची है, तो हम आपको नहीं जाने देंगे। आप यहीं रहोगे और राज्य संभालोगे। मंत्री आगे हंसते हुए कहता है कि पहले जितने राजा आए सब दिए हुए समय में बस मौज मस्ती करते रहे, उन्होंने आगे के बारे में कभी नहीं सोचा, इसलिए अंत में उनको जंगल जाना पड़ा। तब लड़का समझ गया था कि अब वो यहाँ का स्थायी राजा है। तब वो खुशी खुशी उस राज्य को संभालने लगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर कुछ समय खुशी के आते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, उसमें डूबे नहीं रहना चाहिए। तो सदैव बुद्धि से काम लो, क्योंकि जीवन जीने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता।